हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण हमारा चल रहा है। इस उत्तरार्ध असार्वधातुक प्रकरण में आज हमारी 6 नंबर की विभक्ति परोक्षा, जिसकी चर्चा पूर्व सत्र से प्रारंभ हो चुकी है। परोक्षा की विभक्तियां हमारे बीच में अलग रहती हैं। अद्यतनी की विभक्तियां और ह्यस्तनी की विभक्तियां एक ही रहती हैं, परंतु परोक्षा की विभक्तियां अलग रहती हैं, जिनका स्मरण होना बहुत जरूरी है। अट, अतुस, उस, थल, अथुस, आ, अट, वा और मा, ये परोक्षा की विभक्तियां हैं। इन परोक्षा की विभक्तियों को हमें याद रखना है, स्मरण रखना है। और इसी तरह आत्मनेपद की विभक्तियां हैं। ए, आते, इरे, से, आते, द्वे, ए, वहे, महे, ये विभक्तियां सर्वप्रथम हमारे बीच में आती हैं और पहली धातु हमारे बीच में आती है जिसका नाम है भू सत्तायाम। कोई भी अध्याय चालू किया जाता है, कोई भी विभक्ति का प्रकरण चालू किया जाता है, तो उसमें भू धातु सर्वप्रथम आती है, क्योंकि ये पहली धातु है। परोक्षा का प्रयोग करना है तो सूत्र आता है परोक्षा। अब परोक्षा का प्रयोग कब करना, किस अर्थ में करना, तो सूत्र कहता है चिरातीते काले परोक्षा विभक्तिर भवती। चिर अतीते, चिर माने प्राचीन, अतीत माने भूतकाल, तो प्राचीन भूतकाल के अर्थ में काल में परोक्षा विभक्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। इसी की दूसरी परिभाषा देते हैं अक्षणाम परा परोक्षम। अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों से जो परे हो, इंद्रियों का जहां व्यापार संभव ना हो सकता हो, उसको कहते हैं परोक्षम। फिर संप्रति इंद्रियाणाम अविषयः इत्यर्थः, जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है उसे परोक्षा कहते हैं, ऐसा अर्थ जानना चाहिए। अब हमारे बीच में एक पुराना सूत्र था चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु। ये सूत्र हमारे बीच में आया था और ये सूत्र हमारे बीच में आकर द्वित्व आदि कार्य करता है। पूर्व में हम और आपने अद्यतनी के प्रयोग में जब जहां चण प्रत्यय करते थे, उस चण प्रत्यय के करने पर द्वित्व करते थे। तो यहाँ पर परोक्षा, यही वो परोक्षा है जहां पर हमें द्वित्व करना है। चण परोक्षा चक्रित सनंतेषु, इस सूत्र के माध्यम से द्वित्व हो जाता है भू भू। और उसके बाद में पूर्वोभ्यासा, पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है। द्वयम अभ्यस्तम, दूसरे की अभ्यस्त संज्ञा होती है। यहाँ अभ्यास में चतुर्थ अक्षर है भू धातु का, पवर्ग का पा फा बा भा, तो चतुर्थ अक्षर को तृतीय अक्षर होता है, द्वितीय को प्रथम अक्षर होता है।
सूत्र है द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो। ये व्यवस्था है। तो अभ्यास में रहने वाला जो चौथा अक्षर है उस चौथे अक्षर को तीसरा अक्षर हो जाता है। और फिर डुडाएं ह्रस्वा एक सूत्र पढ़े हैं, उस सूत्र से ह्रस्व आदेश हो जाता है। परंतु यहां पर नया सूत्र आता है भव तेरा, अर्थात भवते रभ्यासस्य अकारो भवति परोक्षायाम। केवल भू धातु के लिए ये नियम है कि भू धातु के अभ्यास के स्थान पर अकार आदेश होता है। यहाँ पर डुडाएं ह्रस्वा से दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ होना था, परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आ जाता है भव तेरा। भू धातु के ऊ के स्थान पर अकार आदेश होता है। अब अकार आदेश हमने कर दिया। अब हमारी स्थिति है बा धन भू धन आ। अब ये स्थिति में अभ्यस्त में रहने वाला जो दीर्घ ऊ है उसके लिए नामयन्त्योर धातु विकरणयोर गुणा सूत्र से गुण की प्राप्ति है। और एक सूत्र हमने जाना था भुवो वोंता परोक्षा देतन्यो। इस सूत्र के माध्यम से परोक्षा और अद्यतनी में भू धातु के लिए, केवल भू धातु के लिए बकार का आगम होता है। अब यहाँ पर दो चीजें एक साथ प्राप्त हैं, नाम अंत्य और धातु विकरण और गुणा से गुण की प्राप्ति, और भुवो वंता परोक्षा देतन्यो सूत्र से बकार का आगम। अब दोनों एक साथ प्राप्त होने पर हमारे बीच में परिभाषा लिखी हुई है आगम आदेशी हो आगमो विधि बलवान। ये भवतेरा के नीचे परिभाषा लिखी हुई है आगम आदेशी हो आगमो विधि बलवान, अर्थात आगम और आदेश ये दो कार्य एक साथ करना हो तो कौन सा करें और कौन सा नहीं करें। तो जो आदेश किया जाना था वो नामयंती और धातु और विकरणी और गुणा से गुण करना है, माने ऊ के स्थान पर ओ आदेश करना है। और भुवो वोंता परोक्षा दैतन्यो सूत्र के माध्यम से वकार का आगम करना है। तो बकार का आगम मुख्य कहलाया। तो बकार का आगम हो जाने पर यहाँ पर बा धन भू धन वा। अब जो इतना है तो इसको जोड़ दिया जाएगा तो बबूब ये शब्द हमारा हो गया है। अब इसमें जो विभक्तियां हम लेकर आएंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे। तो पहले नंबर की अटती विभक्ति उसमें से आ बचता है तो पहला प्रयोग बन जाता है बबूब। ये पहला प्रयोग बन गया। अब रेडीमेड हमारा बबूब बना हुआ है और अतुष प्रत्यय लेकर आएंगे। तो अतुष प्रत्यय लाने पर भू सत्तायाम धातु से जब अतुष प्रत्यय लाएंगे तो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो हमने की है चरण परोक्षा चक्रियत सनंतेषु ये सूत्र से तुत्व करना है। पूर्वोभ्यासा से अभ्यास संज्ञा करनी है। द्वयम अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा करनी है। भव तेरा सूत्र से जो डुडाएं ह्रस्वा से ह्रस्व की प्राप्ति है वो ना करके भव तेरा से ऊ के स्थान पर अकार आदेश करना है।
और नामयंती और धातु विकरणी और गुणा और भुवो वंता परोक्षाद्यन्यो, इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने पर आगम आदेशयो आगमो विधिर बलवान सूत्र के माध्यम से भुवो वंता परोक्षाद्यन्यो सूत्र की प्राप्ति होती है और उससे फिर बकार का आगम होकर द्वितीय चतुर्थयो प्रथम तृतीयो सूत्र के माध्यम से चतुर्थ अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाता है और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से और रसकार और विसृष्टा सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर बभूवतु प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से उस प्रत्यय के आने पर बभूवु प्रयोग सिद्ध होता है। थल प्रत्यय के आने पर इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम होता है और इट के आगम के हो जाने पर थल प्रत्यय लाए थे तो बभूवित यह प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में अथुस प्रत्यय के आने पर रसकारी और विसृष्टा बभूवतु और आ प्रत्यय के आने पर बभूव। उत्तम पुरुष के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर बभूव और वा और मा प्रत्यय के आने पर इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट का आगम होकर बभूविव और बभूविम यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया हमने आपके बीच में सिद्ध की है, ये भू धातु जो परस्मै पदी हमारे बीच में है उस धातु की प्रक्रिया हमने आपके बीच में रखी है। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि बभूव प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के बहुवचन में और उत्तम पुरुष के एक वचन में 3 स्थानों पर बनता है। अर्थ की संयोजना प्रसंगानुसार तथा कर्ता आदि के द्वारा लगाना चाहिए। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। अब आगे आत्मनेपदी धातु है एधंग वृद्धो, क्योंकि ये प्रक्रिया इनकी है कि पहले परस्मै पद का प्रयोग करते हैं, फिर आत्मनेपद का प्रयोग करते हैं, फिर उभयपदी धातु का प्रयोग करते हैं। तो आज के सत्र में हमने भू धातु का प्रयोग किया है। अगले सत्र में हम एद धातु का प्रयोग करेंगे और परोक्षा में होने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ लेते हुए परोक्षा को समझना बहुत अनिवार्य है और सभी पाठक गणों से यही हमारा निवेदन है कि जिन सूत्रों का प्रयोग हम पूर्व में जोहोत्यादि गण प्रसंग पर करके आए हैं या चण जहां अद्यतनी में हमने किया था, वहां जो जो कार्य धातु को द्वित्व होने पर होते हैं वे सभी कार्य यहाँ पर होंगे। इसलिए पुराने सूत्रों का स्मरण हमें रहना चाहिए और नया जो सूत्र आएगा, जो नया कार्य दर्शाएगा, उसको तत्काल हमें यहाँ पर सुविधा अनुसार करते हुए पूर्व के सूत्रों का स्मरण रखना है जो हमारे काम आएंगे। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।